क्या ये प्रशांत किशोर और जंसराज जिसको महज बिहार में आए हुए हैं उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन किए महज 1 साल हुआ था। तो क्या ये चुनाव लड़ना इनका मेन मुद्दा नहीं था और चुनाव जीतना मेन मुद्दा नहीं था? आपके कथनानुसार अगर आप देख रहे हैं नाउ एक्सप्रेस 24, तो मेरा नाम आशीष हुआ। फिलहाल मेरे साथ हैं जंसराज के स्टार प्रचारक लंकेश ओम, जो कि बिहार में मुंबई से चलकर आए थे जंसराज पार्टी को प्रमोट करने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए। बहुत जोरों शोर से इन्होंने प्रचार किया, लेकिन शायद इनको विफलता हासिल हुई और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा 243 विधानसभाओं में लड़ने के बाद भी इनकी पार्टी के खाते में खाता भी नहीं खुला, यूं कह सकते हैं। और एक भी सीट इनके पार्टी के खाते में नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों बिहार के लोगों ने आप लोग आपके और आपके पार्टी के साथ ऐसा किया? बिहार के लोगों की एक्चुअली मजबूरी थी। 10-10 लाख रुपए, सॉरी 10-10 हजार रुपए दे के, और ये बोला गया कि बाद में तुमको 10 लाख भी मिलेगा, 2 लाख भी मिलेगा, 5 लाख, इस तरह से लोगों को पैसे का झांसा दे के वोट लिया गया है। और चुनाव आयोग सोया है और पूरी तरह से धांधली हुई है। बाकी बोला गया है जिन लेडीज लोगों को पैसे मिले हैं उन लेडीज लोगों ने कहा है कि अभी हमको आया है तो अगली बार तुमको आएगा, ऐसा बोल के झूठा अ, अ, अपना हथकंडा अपना के और वोट लेने की कोशिश की गई है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सरासर लोकतंत्र की हत्या की है यहाँ पे नीतीश सरकार ने, सुशासन की सरकार ने। क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, जो कि खुलेआम ये लोकतंत्र की हत्या मानी जा रही है। 10-10 हजार रुपया जो है वो आचार संहिता लागू होने के बाद भी लोगों के खाते में आया, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार और बिहार में कोई और सरकार होती तो मुझे लगता है केंद्र की सरकार इस पे जरूर कुछ सवाल उठाती। लेकिन दोनों जगह सेम सरकार थी और इनको जीत से मतलब था क्या कि इन्होंने ऐसा सवाल नहीं किया और ये गलत काम का सपोर्ट किया? नहीं, अगर ऐसा कोई दूसरी पार्टी करती या जन स्वराज करती थी तो कपड़े फाड़ के केंद्र की सरकार कपड़े अपने बदन के फाड़ के सर पे रख लेते थे और नंगा नाच नाचते थे। ऐसा हो गया, ईडी सीबीआई दुनिया भर के नाटक अपने ढकोसले अपनाते थे। लेकिन खुद इतना घिनौना काम किए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हत्यारे कभी बख्शे नहीं जाएंगे और अभी बचने वाले नहीं हैं। और जन स्वराज अपनी बातों पे कायम है। जन स्वराज का उद्देश्य सत्ते में आना नहीं था। जन स्वराज का उद्देश्य था कि हर बिहारवासी को उसका हक क्या है, आज़ादी से लेके अब तक वो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी क्यों जी रहा है, क्यों असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है। वह एक हिंदुस्तानी है, वह एक बिहारी है। उसका अधिकार क्या है, उसका गौरव क्या है, उसका सम्मान क्या है, यह है जन स्वराज लोगों को बताने का काम उसका विजन है, कर रही है, आगे भी करती रहेगी। क्या ये प्रशांत किशोर और जंसराज जिसको महज बिहार में आए हुए हैं उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन किए महज 1 साल हुआ था। तो क्या ये चुनाव लड़ना इनका मेन मुद्दा नहीं था और चुनाव जीतना मेन मुद्दा नहीं था? आपके कथनानुसार बल्कि उनका मुद्दा था बिहार के लोगों को जगाना, अपने हक की लड़ाई के लिए उनको जागृत करना कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो और कैसे लड़ सकते हैं, ये बताना था क्या मुद्दा उनका? नहीं नहीं, जन स्वराज का मतलब होता है जनता की सरकार। जनता की सरकार लानी है, जनता की सरकार आके ही रहेगी। लेकिन जनता को भरमाया गया, फुसलाया गया, बहलाया गया, बड़े पैमाने पे धांधली हुई। अभी जिन लोगों ने 10 हजार रुपए लिए हैं उनको ये नहीं पता है, जिन महिलाओं ने पैसे लिए उनको ये नहीं पता है कि उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे सब कर्जदार होंगे। इसका ब्याज आगे, जिन्होंने 10 हजार रुपए लिए उनको कम से कम 15 लाख से अधिक कर चुकाने पड़ेंगे 10 हजार के। ये उनको पता नहीं है कि देश कितने घाटे में चल रहा है, देश के ऊपर कितना कर्जा है। ये क्या गवर्नमेंट ने अपने घर से लाके दिए? मोदी जी के आपने जेब से दिए? नीतीश कुमार जी के आपने जेब से लाके दिए? ये सब बाहर से बैंकों से लोन लेके पूरी तरह से देश को गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। ऐसे ही थोड़े दिन चलता रहा, यानी सब सब तरफ से देखोगे तो 75 साल जो आज़ादी होके हिंदुस्तान को हुआ है उसी जगह 78 साल। 78 साल वहीं पे, 75 ही पकड़ो, मैं 78 नहीं बोलता हूँ। आज है ना, देश वहीं पे फिर से पहुंच गया है जहां से गुलाम होके आजाद हुआ था। आज फिर वहीं पे पहुंच गया है। कांग्रेस ने तो इतना काम भी किया, लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, पिछली सरकारों ने क्या किया, जो भी सरकारें थी।
पिछली सरकारों ने तो इतना ट्रेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, सब कुछ ए टू जेड बनाया है जो अब तक बना है। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? सिर्फ बेचने का काम किया है। तो अभी पूछती है बीजेपी सवाल कि इन्होंने 70 सालों में क्या किया है? इन्होंने 70 सालों में जो किया है उसको तो आपने बेचने का काम किया है, बेच रहे हो उसको, और देश को कर्ज में डुबा रहे हो। हिंदुस्तान का आने वाले बच्चे की मतलब पैदाइश हुई नहीं है और उसके सर पे कर्जा जाके बैठ गया है, वो भी लाखों की तादाद, लाखों रुपए। ये नहीं कि चलो ठीक है 1000 ऐसे समथिंग, लाखों रुपए जो अभी बच्चे धरती पे कदम नहीं रखे हैं उनके ऊपर कर्जा आ गया है। इतना हिंदुस्तान कर्जे में चल रहा है, ये जनता को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है। देश क्या इनका है? इनका है देश जो इनका कैसे है? ये जो देश तो है देश के लोगों का है, हर नागरिक का है। देश हर नागरिक, हर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर इंसान का है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबका बराबर हक है और सबका बराबर देश है। अभी आप हमको कुछ जिम्मेदारी दे दो, उसका पूरी तरह से मैं फायदा उठाऊं, तानाशाही करूं, मैं अपने मन का काम करूं, तो ये ठीक बात नहीं है। ये जनता के साथ धोखा है। जनता नासमझ है, हमारे देश की जनता, हमारे बिहार की जनता भोली भाली है। उसका इतना फायदा मत उठाओ कि मतलब अनर्थ अनर्थ होने के 100% चांसेस हो रहे हैं। जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। जैसे कि आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी और उदय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये जीत जो है